तो आजकल जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा, जो सबसे वायरल मुद्दा चल रहा है, सोशल मीडिया पर हो, टेलीविज़न पे हो, प्रिंट मीडिया में हो, वो ये चल रहा है कि भारत बनाम इंडिया, इसमें एक बड़ा विवाद चल रहा है, महाभारत से छिड़ गई है। हुआ ये है कि G20 की, तो उसमें जो राष्ट्रपति भोज के लिए जो इनविटेशन कार्ड छपा है, उसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये नहीं लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको लेकर विवाद चल रहा है। अब लोगों का ये मानना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया के बजाय हम लोग पूरे देश को भारत ही कहा जाए। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें, ये खबरें, ये बातें बुरी लगेंगी। जैसे कि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब इन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि इन्होंने इंडिया को देखते हुए ही एक नया अलायंस बनाया, जिसको इन्होंने इंडिया नाम भी दे दिया। अब इनको ये लग रहा था कि चूँकि देश का नाम इंडिया है, इनके अलायंस का नाम इंडिया है, तो इससे इनको चुनाव में भारी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ तो पूरा गेम पलट गया। अब कवायद ये शुरू हो गई है कि इंडिया को हटा के सिर्फ भारत ही रखा जाए। तो आगे हम इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब राष्ट्रपति भोज का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसके लिए इनविटेशन कार्ड छपवाया गया। उस इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसको देखते ही सारी विपक्षी पार्टियां भड़क गई बिल्कुल। अब उन्होंने कवायद शुरू कर दी है कि जो वर्तमान सरकार है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो अब जानबूझ के इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाह रही है। जिसमें विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट आए। वही नेता हैं जिन्होंने चंद्रयान पर भी बहुत से स्टेटमेंट दिए, जिसमें कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि चंद्रयान जो है, जो ऋतिक रोशन के पिताजी हैं राकेश रोशन, वो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। किसी ने कहा कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग में नासा के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। किसी ने कहा कि चंद्रयान में गए हुए यात्रियों को बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से हमारे जो देश के ये नेता हैं, ये वही नेता हैं जिन्होंने चंद्रयान पर इस तरह से बयान भी दिया। वही नेता आज के डेट में इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई भारत क्यों रखा जाए, इंडिया क्यों नहीं। देखिए, भारत जो है ये इसका बहुत पहले से नाम था। अब अगर कुछ जो पौराणिक मान्यताएं हैं हमारे देश की, तो उसमें जो दुष्यंत के बेटे थे भरत, उनके नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया था। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो संविधान हमारा है, उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये इंडिया जो शब्द आया, ये तो अंग्रेज़ों की देन है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत जो था, ये इसका तो भारत बहुत पहले से नाम था। यानी कि जो दुष्यंत के बेटे भरत थे, उनके नाम से इसका नाम भारत रखा गया था। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में या विदेशों में कहें तो विदेशों में इसको इंडिया शब्द से जाना जाता है। जो मत्स्य पुराण है, उसमें मनु को भारत कहा गया है। जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, उनके भी ग्रंथों में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? अब जो हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इसका लगातार विरोध कर रही हैं, भाई देखिए, उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। वैसे तो उनका अलायंस I.N.D.I.A ये है, लेकिन उसको इन्होंने इंडिया कर दिया। अब इन्होंने ये सोचा कि जो इनका अलायंस है, क्योंकि देश का नाम भी इंडिया है और इनके अलायंस का भी नाम इंडिया है, तो इसमें इन्होंने ये राजनीति करी कि इंडिया रखेंगे तो इस अलायंस के बारे में कोई गलत बोलेगा नहीं। चाहे वो बीजेपी के कोई नेता हो, चाहे वो कोई नागरिक हो, इस अलायंस के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अलायंस के बारे में बोलेंगे गलत, तो चूँकि हमारे देश का नाम भी इंडिया है, तो वो इंडिया को बोलेंगे। ऐसा इनका सोचना था। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरा इनका जो सोचना था उसको पलट दिया बिल्कुल। अब इन्होंने कह दिया कि भाई जब प्रेसिडेंट ने जो है अपने भोज में इसको लिख दिया कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, तो ऐसे में ये सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इसका नाम भारत ही कर दिया जाए।
तो इसमें विरोध कैसा है भाई? अगर इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत ही किया जाएगा तो इसमें क्यों विरोध किया जा रहा है? ये चीज़ समझ से परे है, क्योंकि विपक्ष जो है हमारे देश का, उसका सिर्फ यही एक काम है कि भाजपा या जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो जो भी करेंगे उसका सिर्फ एक विरोध ही करना है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि अगर कोई स्कीम लाई जाएगी तो उसका विरोध करना है। कोई, जैसे कि इस समय ये भारत का विरोध कर रहे हैं कि भाई भारत क्यों रखा जा रहा है, इंडिया क्यों हटाया जा रहा है। देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री ही हैं, उनका ये सोचना है कि जो अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो गुलामी के समय में जो चीज़ें हमें दी गई उसको वो हटा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि जो हमारे देश का 3 बड़ा कानून था, जैसे जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, उसको बदलने के लिए बिल भी आ गया है, जो कि लोकसभा में पेश भी किया गया है, लोकसभा की अस्थाई समिति को भेजा भी गया है। तो इसी तरह जो ये इंडिया शब्द है, इसको अंग्रेज़ों के समय का, यानी कि गुलामी से इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसको हटा के सिर्फ भारत रखा जा रहा है। तो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि गुलामी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आज तक नहीं हुई, यानी कि ये चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए थी कि अगर इंडिया की जगह भारत ही इस्तेमाल किया जाता देश के लिए तो बहुत अच्छा था। लेकिन चूँकि शुरुआत से ये अंग्रेज़ों के समय से ये इंडिया चलता आ रहा है, तो आज भी हम लोग के जो जहन में है या विदेशों में है, जैसा कि जो पार्टियां कह रही हैं कि विदेशों में तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। भाई, विदेशों में इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि शुरुआत से यही चीज़ बताई गई है। विदेशों में कभी भारत बताया नहीं गया, तो इंडिया इंडिया कहा गया, तो इसलिए विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन अगर एक परिवर्तन हो रहा है, अगर किया जा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? ये चीज़ समझ से परे है। 2012 में कांग्रेस के ही सांसद थे शांताराम नाइक, जिन्होंने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था कि इंडिया दैट भारत को बदल के सिर्फ भारत किया जाए, लेकिन वो पास नहीं हुआ। इसलिए अभी भी वही चीज़ चल रही है कि भारत या इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिटीशन में यही आदेश किया कि भाई वो पिटीशन इसलिए गई थी कि इंडिया को बदल के भारत ही किया जाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किया कि भाई भारत के लोग हैं, वो स्वतंत्र हैं, चाहे वो इंडिया कहें चाहे वो भारत कहें, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, दोनों नाम ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो यही हैं कि अब इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया है। आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए, लेकिन इसमें किसी भी विपक्षी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उनको ये कहा है कि भाई जो अभी अक्टूबर महीने से विश्व कप शुरू होने जा रहा है, हमारे देश में क्रिकेट का विश्व कप शुरू होने जा रहा है, उसमें जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं जिनकी जर्सी पे अभी तक इंडिया लिखा था, तो अब विश्व कप में इंडिया की जगह उनकी जर्सी पे भारत लिखा जाए। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर ये बताइए कि आपको कौन सा नाम पसंद है। आप भारत लिखना चाहते हैं या इंडिया लिखना चाहते हैं या दोनों लिखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।